देश के अंदर कट्टरपंथियों का तांडव जारी है। एक के बाद एक इनके कारनामे सामने आ रहे हैं। बार बार ये लोग एक साजिश के तहत हिंदुओं को अपना निशाना बनाते हैं। कभी प्यार और दोस्ती के नाम पर जिहाद, तो कभी डरा धमकाकर धर्मांतरण करने पर मजबूर करते हैं। कभी शोभा यात्रा पर पथराव कर भक्तों को अपना निशाना बनाते हैं, तो कभी खुलेआम गुंडागर्दी पर उतर जाते हैं। वहीं एक बार फिर से इन कट्टरपंथियों ने मध्य प्रदेश में जमकर हंगामा मचाया है और कुछ ऐसा किया है जिसको जानकर आपका भी गुस्सा फूट पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मुसलमानों के आतंक की। मध्य प्रदेश में कट्टरपंथियों का आतंक, हिंदू की दुकान को बनाया अपना निशाना। आफ्ताब के कुनबे ने लाठी डंडा से बोला हमला, पुलिस के तगड़े एक्शन से मची अफरा-तफरी। जिस तरह के हालात कट्टरपंथियों ने देश के अंदर बनाने शुरू किए हैं, ये बहुत ही खतरनाक है और इसे रोकने की जरूरत है, क्योंकि अगर समय रहते इस पर लगाम नहीं लगी, इनको सबक नहीं सिखाया गया, तो इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। बार बार इस तरह की खबर सामने आती है। अभी ताजा मामला मध्य प्रदेश से सामने आया है, जिसको जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक किशोर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करना महंगा पड़ गया। कथित रूप से उस इंस्टाग्राम पोस्ट से आहत हुए आफ्ताब, रमजान और अरबाज तड़वी की अगुवाई में करीब 1 दर्जन मुस्लिम कट्टरपंथियों ने युवक के दुकान पर हमला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ मचाई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम कट्टरपंथी किशोर और उसके साथी को उनकी मेडिकल शॉप में घुसकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। इस हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, जिसके बाद भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना 24 जून की है। दो पक्षों के बीच मारपीट के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मारपीट करने के आरोप में 13 लोगों पर मारपीट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। इनमें से 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जबकि 5 अन्य फरार बताए जा रहे हैं। सुमित को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना की फुटेज सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। मामले में एसपी देवेंद्र पाटीदार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि जिले की शांति व्यवस्था भंग नहीं होने दी जाएगी। माहौल बिगाड़ने वालों और कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। तनाव को देखते हुए एसपी देवेंद्र पाटीदार ने गांव में 4 थाने खकनार, शाहपुर, निबोला आदि का पुलिस बल तैनात किया है। शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा और निबोला थाना प्रभारी राहुल कांबले भी 25 जून से यही क्षेत्र में डटे हुए हैं। एसपी देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि यह पूरी घटना सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को लेकर हुई है, जिसमें एक युवक ने हेलो की टक्कर की जीत को लेकर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दी। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने पहुंचकर मारपीट की। पुलिस ने 13 आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास और अन्य धाराओं में पुलिस ने केस दर्ज कर 8 को गिरफ्तार किया। देश भर में आए दिन कट्टरपंथी इस्लामवादियों के एक के बाद एक कई कारनामे सामने आते रहते हैं। मार्च 2024 की बात है। मध्य प्रदेश में 2 हिंदू युवाओं को श्री राम जी का भजन सुनना इतना भारी साबित हुआ कि कट्टरपंथी मुस्लिमों की भीड़ ने दोनों को घेर कर उनकी जान लेने की कोशिश की। वह तो गनीमत रही कि रास्ते से गुजर रहे अन्य हिंदुओं ने लोगों की चित्कार सुनने के बाद बीच बचाव के लिए आगे आए और इन्हें बचाना शुरू किया, और ये दोनों किसी तरह से इस्लामिक भीड़ के हाथों से छूटने में कामयाब रहे, वरना इनका उसी समय में काम तमाम हो जाता। दरअसल मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले से जुड़ा था। यहाँ 27 वर्षीय ई रिक्शा चालक राहुल राठौर और उसके साथी सौरभ कपालिया को कट्टरपंथियों की भीड़ ने इसलिए घेरा क्योंकि वह अपने ई रिक्शा में भगवान श्री राम का भजन सुन रहे थे। जब वह सदर के 12 मुहार से गुजर रहे थे, तभी वहां मौजूद मुसलमानों ने उन्हें रोका और भजन बंद करने को कहा, जिसके बाद इन दोनों ने भगवान राम जी का भजन बंद कर दिया। लेकिन इस पर भी ये मजहबी लोग शांत नहीं हुए। ये सभी ई रिक्शा चालक राहुल राठौर और सौरभ कपालिया को पकड़कर अंदर की ओर ले गए, जहां बड़ी संख्या में इस्लामिक भीड़ जमा हो गई, जिसने इन दोनों को मारना शुरू कर दिया। पत्थरों से वार करते हुए ई रिक्शा भी पूरी तरह से तोड़ दी गई। तभी घटना की जानकारी कुछ हिंदुओं को भी हुई और वे भी वहां पे पहुंचने लगे, जहां इन दोनों को मारा जा रहा था। तब किसी तरह से ये दोनों अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। इस दौरान बीच बचाव करने पहुंचे लोगों में से भी एक पर किसी ने चाकू से हमला कर दिया,
यहाँ 12 मोहाल में फूल माला की दुकान लगाने वाले गुड्डू माली के सीने में चाकू लगी। जानकारी के अनुसार उस समय रात के 10:30 से 11 बजे का समय था। पूरे मामले में नरियावली से भाजपा विधायक प्रदीप लारिया और हिंदू नेता कपिल स्वामी ने बताया कि कट्टरपंथियों की भीड़ इतना करके भी नहीं रुकी। हिंदू घरों पर लगातार देर रात तक पत्थर फेंके जाते रहे, सामने से तलवार लहराकर लगातार चुनौती दी जा रही थी। यह पूरा मामला शहर के कैंट थाना क्षेत्र के सदर 12 मोहाल का है, जहां ई रिक्शा में भगवान श्री राम का भजन बजाने को लेकर इतना अधिक तनावपूर्ण हो गया कि समुदाय विशेष यानी कि मुसलमान लोगों के पथराव और शक्ति प्रदर्शन के दौरान जुटी भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। शहर के चारों थानों से पुलिस ब्रजवाहन के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने से 10-12 राउंड आंसू गोले दागे और हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और देर रात वहीं पर मौजूद रहे और दूसरे दिन भी यहीं पर रुकना पड़ा। घटना के समय से ही यहाँ पुलिस बल तैनात थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले में 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई। वहीं क्षेत्र में धारा 144 लागू करना पड़ा। ई रिक्शा चालक राहुल राठौर ने अपनी आपबीती में बताया कि 12 मोहाल के पास दूसरे समुदाय यानी कि मुसलमानों ने उसे रोका और भगवान श्री राम का भजन बजाने की बात को लेकर विवाद करते हुए उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। उसका ऑटो भी तोड़ दिया गया। उस पर 100 से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया। राहुल राठौर ने बताया कि वह अपने दोस्त सौरभ कपालिया के साथ जा रहा था, तभी यह विवाद हुआ। आरोपितों ने राहुल और सौरभ को जमकर पीटा। विवाद के बीच बचाव करने आए गुड्डू माली नाम के एक युवक को भी चाकू से मार दिया गया, यानी कि चाकू से हमला किया गया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुआ। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वह लगातार आरोपितों की पहचान करने में लगी हुई है। 17 लोगों को पकड़ा गया है। आगे और भी लोग जल्द गिरफ्तार होंगे। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत किसी भी प्रकार की सभा के आयोजन की अनुमति नहीं थी। आचार संहिता के कारण धारा 144 भी लगी हुई थी। वारदात करने वालों में गुड्डू, इजाद, नानू, अब्बू और अन्य कट्टरपंथियों के नाम सामने आए हैं। बता दें कि विवाद की सूचना के बाद नरियावली विधायक प्रदीप लारिया, भाजपा नेता जगन्नाथ गुरेला सहित हिंदू संगठन के कई नेता कैंट थाने पहुंचे और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। ई रिक्शा चालक और युवक पर चाकू से हमला और पथराव करने वाले आरोपितों के खिलाफ एफआईआर और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग पर अड़े रहे। मार्च 2024 की बात है। इंदौर के मुस्लिम बहुल इलाके मेवाती मोहल्ला में रहने वाले एक हिंदू परिवार पर मुस्लिम युवकों ने हमला कर दिया, जिसके बाद एमजी रोड थाना पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मारपीट के तहत मामला दर्ज किया। घटना मेवाती मोहल्ला स्थित पतंग वाली गली की है। आरोपी रेहान मेव, आयान मेव, जाहिद मेव, सिट्टी मेव और उसके साथी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। इसी दौरान यहां किराए के मकान में रहने वाले रवि भगोड़ा के घर पर आरोपितों ने पथराव कर दिया। उस समय रवि की पत्नी जसोदा घर में अकेली थी। आरोपी ने जसोदा के साथ अभद्रता भी की। इसके बाद जसोदा ने बेटे कृष्णा और पति रवि को फोन किया। आरोपित ने जसोदा के पति और बेटे के साथ भी मारपीट की। आरोपी कृष्णा को पीटते हुए बड़ी मस्जिद की ओर ले गया। इस दौरान वहां करीब 25 लोगों की भीड़ जमा हो गई और पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई। इसके बाद आरोपित एमजी रोड थाने पर रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गए। कुछ देर बाद वकील आयुष मुरारी, सचिव यादव और लोकेंद्र के साथ मोहल्ले के लोग और कुछ अन्य हिंदू संगठन वाले थाने पहुंचे। देर रात पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मारपीट के तहत मामला दर्ज कर लिया। जसोदा ने बताया कि पतरे पर पत्थर गिरने की आवाज सुनकर जब मैं बाहर आई तो जाहिद, सिट्टी, रेहान और आयान मुझे धक्का देकर घर में दाखिल हो गए। आयान ने मेरे पति रवि को गिरा दिया और लात घूसे से मारने लगा। कृष्णा की सिट्टी ने कॉलर पकड़ा और जाहिद, रेहान और आयान ने उन्हें घूसा मारा। इसके बाद कपड़े तक फाड़ दिए गए। जाति सूचक शब्दों से पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। रवि का आरोप था कि आरोपी हर रविवार को घर पर पत्थर फेंकते हैं और मारपीट करते हैं। रवि के मुताबिक पिछले साल जून में भी जसोदा पर जानलेवा हमला हुआ था। तो इस तरह से कट्टरपंथियों का आतंक जारी है और पुलिस भी इनका तगड़ा इलाज कर रही है। लोगों की मांग है कि ऐसे जिहादियों और कट्टरपंथियों को बीच चौराहे पर उल्टा लटका देना चाहिए और इनको भयंकर सजा देनी चाहिए, जिसके बाद ये गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो जाए। पर्दाफाश में फिलहाल के इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।